2026 में जो लोग भी रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं, करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर करेंट अफेयर इतने अच्छे से पढ़िए ना कि 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में आए तो 7 क्वेश्चन आप अच्छे से कर आओ। इतने अच्छे से कंटेंट को पढ़ना है। इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन बना इस महीने में, इतना नंबर क्वेश्चन जाकर सर्च करो। बहुत लोग एनालाइज करवा रहे हैं। क्वेश्चन मिला सकते हो या फिर जिस दिन आंसर की आएगा ना उस दिन भी क्वेश्चन मिला लेना। डंके की चोट पर बोल रहा हूं। जो ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम हो रहा है, पूरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कहां कहां से मैंने करवाया है। और एक बात याद रखना, देखो बहुत लोग बोलते हैं ना एग्जाम से निकलने के बाद करंट अफेयर बहुत डीपली पूछ रहा है, बहुत हार्ड पूछ रहा है। ये सब दुनिया वालों को बताकर क्या करोगे? दुनिया वालों को रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है आपका एग्जाम खराब जाए या अच्छा जाए। आप अपने कमी छुपाने के लिए सेंटर से निकलकर यह बात बोल दी है, लेकिन इससे होगा क्या भाई? अपने कमी पर आप काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे। अब आप ही लोग में कुछ लोग कमेंट्स करेंगे इस वीडियो के नीचे ना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम पहले पढ़ लेते। पिछले 1.5 महीना से चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतने पढ़कर जाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। आप हिसाब लगाओ, अगर एक टीचर 1 महीना में रोज 15 क्वेश्चन भी करवाता है तो 30 दिन में 450 क्वेश्चन करवा रहा है। 12 महीने में कितने क्वेश्चन करवा रहा है? लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा है 1 महीने का। मैंने तो नहीं बोला कितना पढ़ लो, पागल हो जाओ। मैंने सिर्फ आपको क्या बोला था कि लास्ट का 4-5 महीने अच्छे से पढ़ो करेंट अफेयर। उसके अलावा जो टॉपिक मैंने आपको दिया है 2-3 पन्ने का, उसको पढ़ लो। और सब पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन के तौर पर 650 क्वेश्चन का 1 लाइनर नोट दे रहा हूं, रिवीजन कर लो, एग्जाम देने जाओ। इतना ही तो बोले। मैं आपको बोला हूं ना, मेरे बाबू जीके में फेल होने नहीं देंगे। और यह भी विश्वास मानो, आपको जीके के नाम पर पूरा सब्जेक्ट कॉपी रट्टा नहीं मारवाएंगे। यह भी याद रखना। बहुत लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, भैया क्वेश्चन न फंस रहा है। जितू भैया जितना एग्जाम में के लिए बताए हो उतना पढ़ कर जाओ। बच्चे एग्जाम से देकर आकर ये बोल रहे पेड बैच में, तो आप कम से कम ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है? देखो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अब एक बात और, आप जाकर बोलो करेंट अफेयर का भैया वहां पर प्राइस 199 दिखा रहा है। जो भी दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है, 1 साल का वैलिडिटी है। आप सोचना अगर भैया 200 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं 1 साल के लिए, आप महीना भर में मुझे क्या दे रहे हैं? आपको मैं साल भर अपडेट दे रहा हूं, एनटीपीसी का भी सब। बाबू मेरा कोई भी कोर्स देखोगे ना, आप महीने का मुझे 30 रुपए भी नहीं दे रहे हो, 30 रुपए भी नहीं दे रहे हो मुझे पूरे महीने का। और जबकि सब कुछ पढ़ा रखा है मैं आपको। घूम कर जाओ कहीं कोचिंग सेंटर में, महीने का 400 ले लेता है एक सब्जेक्ट का। मैंने सब कुछ आपको दिया है बाबू, 30 रुपए भी महीने का नहीं पड़ रहा है। सवाल देखो, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार को। आप देख लेना, मई 2025 का आप पीडीएफ खोलना, आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा। 80 नंबर क्वेश्चन मिला लेना, करवाए कि नहीं करवाए। एक क्वेश्चन पूछा, राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए कौन सी डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? जनवरी 2026 का 14 नंबर क्वेश्चन चेक करो, मैंने आपको करवाया है नहीं करवाया? ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म। एक क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछा, 2025 में भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की है? ये क्वेश्चन सब करवाया है। ये नहीं बोलूंगा कि मेरा भी कर, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब करवाता है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। एक क्वेश्चन पूछा, मोदी जी और भूटान के राजा के बीच में संयुक्त रूप से इस परियोजना विद्युत परियोजना की जल विद्युत परियोजना के लिए उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितना है? 1020 मेगावाट। नवंबर 2025 का 131 नंबर क्वेश्चन जाकर खोलो, है कि नहीं है? उसके बाद आप सभी से पूछा, भारत और लाइब्रेरिया ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? जाकर देखो, आप सभी को यह क्वेश्चन करवाए फार्माकोपिया। दिसंबर 2025 का 167 नंबर क्वेश्चन जाकर चेक करो, मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है। उसके बाद एक पूछा, भारत ने फरवरी 2025 में रूस के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आप जो मैंने आपको वर्ल्ड लाइनर नोट्स दिया था ना रिवीजन के तौर पर एग्जाम से पहले, उसमें जाकर देखो 212 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है कि नहीं है। उसके बाद आप देखो यहां पर पूछा, आप सभी से थोड़ा साइड कर दे रहा हूं, ठीक है? आप सभी से पूछा, भारत ने हाल ही में
माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करके अपने सेमीकंडक्टर सफर में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। इस प्रोसेसर का नाम क्या है? दिसंबर 2025 168 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? ध्रुव 64 कैट के द्वारा डेवलप किया गया था, करवाया हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा यहां पर कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO विश्व शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर के बीच में कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में करवाया हुआ है। दिसंबर 2025 में 179 नंबर क्वेश्चन जाकर चेक करना आप सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा यहां पर कि 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? आप अक्टूबर 2025 का 31 नंबर क्वेश्चन खोलो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कि नहीं करवाया है। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा एग्जाम में कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 14 अगस्त 2025 को सभासार AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जाकर देखो अगस्त 2025 का 121 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है। बहुत लोग डाउनलोड कर रखे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हम सभी से एग्जाम में आप सभी का, देश के समूह में किन देशों ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण उभरती पड़ती के इसमें सहयोग बढ़ाने के लिए ACITI पार्टनरशिप शुरू की है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में यह हुआ है। जाकर देखो नवंबर 2025 का 232 नंबर क्वेश्चन में आप ये है कि नहीं है। सभी ने डाउनलोड करके रखा होगा, मिलाओ, खोलो, चेक करो। उसके बाद आप सभी से पूछा फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो उस्मान डेम्बेले। आप जाकर देखो दिसंबर 2003 में ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है। उसके बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछा एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन पूछा आप सभी से एक्सरसाइज थैलेसेमिया सेवर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेतृत्व में होने वाली सबसे दीर्घवार्षिक सैन्य अभ्यास है जो 13 जुलाई को हो रहा है। जाकर देखिए, चेक करिए आप सभी। जुलाई 2025 में 12वां नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा हम सभी से 19 वर्षीय सुरुचि सिंह ने 13 जून को 2025 की जर्मनी में शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर कैटेगरी में। दिसंबर 2025 का 126 नंबर क्वेश्चन चेक करना आप सभी। अगला क्वेश्चन पूछा शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए अप्रैल 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को। अप्रैल 2025 में 187 नंबर क्वेश्चन चेक करो आप सभी। उसके बाद आप सभी से पूछा यहां पर कि जनवरी 2025 में भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इस मिशन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो आपको मैंने इकोनॉमिक सर्वे में जो मैंने नोट दिया था उसमें भी दिख जाएगा, शुरू के पहले पन्ने में। प्लस जनवरी 2025 का 37 नंबर क्वेश्चन देखो। हो सके आपने जनवरी नहीं पढ़ा होगा 25 का, कोई बात नहीं। मैंने एग्जाम से पहले गला फाड़ फाड़ कर बोला कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, पहले पन्ने में ये क्वेश्चन है, पहले पन्ने में नोट्स में बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आप सभी को करवाया कि भारत ने अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म जो है और ये जो क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहली बार किस संस्थान ने आप सभी का चावल 100 किस्म विकसित की है? जाकर देखो हैदराबाद। ये मैंने करवाया कि नहीं करवाया? मई 2025 में 32 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी के अभी हाल फिलहाल में कितने लोगों को ये कनेक्शन मिल चुका है? 82% नहीं 81% होगा। जाकर देखना इकोनॉमिक सर्वे में पहले पन्ने में ये नोट्स पढ़ा है, देखो आप सभी। उसके बाद आप सभी को मैंने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्टेफन प्रेसनर। दिसंबर 2025 में 56 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जितने क्वेश्चन है ना वो कॉमन क्वेश्चन है, सब नहीं करवाया है। क्वेश्चन पूछा नेशनल वोटर डे का थीम क्या है? सब करवाया है, आपने भी कर आया होगा। उसके बाद पूछा मैंने आपसे एग्जाम से पहले बोला था कि जो इंडेक्स का सूची दे रहा हूं उसको पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा। सब टॉपिक बताए हैं दोस्त। उसके बाद देखो कि इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का रैंक 148 से 128 देशों में 131 स्थान है। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिला था कि मार्च 2025 तक भारत का कुल रेलवे नेटवर्क कितना है? इतना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कॉमन क्वेश्चन, भारत ने 2025 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में किस टीम को हराया था? न्यूजीलैंड को। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% था, 100% हो गया। आंख की तरह खबर फैला, कॉमन क्वेश्चन। उसके बाद आप सभी देखिए, आपसे पूछा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया? कॉमन क्वेश्चन। कुल वन क्षेत्र के अनुसार
भारत की रैंक कितना है, 9वां नंबर, कॉमन क्वेश्चन। उसके बाद आप सभी से पूछा एग्जाम में अभी तक कि पोलियो दिवस का थीम क्या है, कॉमन क्वेश्चन। जून 2025 की सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 99, इतने देशों में। एक क्वेश्चन पूछा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का विषय पूछा, कॉमन क्वेश्चन बाबू। उसके बाद आप सभी से पूछा नेशनल वोटर डे का थीम पूछा, कॉमन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आप सभी को नहीं करवाया है, ये वाला, ये मुझे क्वेश्चन नहीं मिला कि जो गुजरात में जो बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए आपदा के लिए गुजरात सरकार के द्वारा कितना राशि आवंटित किया गया है, जो कि 10,000 करोड़ रुपए था। यह क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, ये मुझे मिला ही नहीं। एक क्वेश्चन मिला नोबेल पुरस्कार के ऊपर, नोट्स दिया हुआ है, जाकर चेक करिए अपना कंटेंट। उसके बाद शेफाली वर्मा को T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। उसके बाद आप सभी का विच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज, 21 मई को क्या मनाते हैं, राजीव गांधी का निधन हुआ था, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, कॉमन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा हम सभी से, आप देखना इंडेक्स वाली सूची में आपको मिल जाएगा, दिया हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टेड रिपोर्ट रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स में 142 देशों में भारत का रैंक कितना है, 79। एक क्वेश्चन पूछा ग्लोबल फायर इंडेक्स, कॉमन क्वेश्चन सब करवाया होगा, इंडिया का रैंक कितना है, 5वां है। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा कि अप्रैल 2025 में विजडम 2025 सम्मान सूची में किन 2 क्रिकेटरों को शामिल किया गया, स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बोला, मैंने आपको एग्जाम से बस इतना पहले बोला है बाबू, जीके में ना मैंने आपको गिना चुना टॉपिक बताया है, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। प्लस स्ट्रैटेजी के में सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक पढ़ना है, और आपको वो हर टॉपिक इसके जीके जीएस बूस्टर में भी मिला होगा। अगर आपने मेरा ब्रह्मास्त्र कोर्स लिया होगा इसमें भी मिला होगा। कोई बच्चे के साथ में पार्शलिटी नहीं किया होगी, उनको दिया, इनको सबको दिया हूं, जो भी मेरा जीके जीएस बूस्टर कोर्स या ब्रह्मास्त्र कोर्स लिए होंगे। मैंने आपको एग्जाम से पहले इतना ही बोला था बाबू, कुछ नहीं ना, तो आप कम से कम क्या करना, एग्जाम में जाने से पहले आप सभी ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक इतना कम से कम कर लेना। और तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला था। प्लस आपको ये बोला था कि देखो स्ट्रैटेजी के में सब कुछ नहीं, मात्र इतने टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, इतना तो बोला था। अगर इतना भी नहीं करोगे तो बाबू एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बोलोगे कि डीपली पूछा, डीपली नहीं पूछा, आप पढ़े नहीं। अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कराने को टीचर जाएगा ना तो 2 साल लग जाएगा। मैंने आपको पहले बोला सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करना है, टॉपिक को समझते हुए आपको कंटेंट पढ़ना है। मैंने आपको हर चीज 2-2 पन्ना 3-3 पन्ने का नोट्स दिया हूं पढ़ने के लिए। अगर आप वो भी नहीं पढ़े तो फिर गलती किसका है?